प्रणाम गुरुजी, नमो प्रणाम नमः। गुरुजी, प्रणाम नमो गुरुजी। नमः। नमो प्रणाम नमः। गुरुजी। सुखसाता में। देव गुरु प्रसाद। प्रणाम गुरुजी। देव गुरु प्रसाद। प्रणाम गुरु जी, नमो नमः। प्रणाम गुरुजी, नमो नमः। कल हमने किसकी कथा सुनी थी? कल हमने साल महासाल, शालिभद्र, भद्रबाहु स्वामी, दशानन भद्र राजा, प्रसन्नचंद्र राजर्षि, यशोभद्र सूरी, जम्बू स्वामी और वंगचूल राजकुमार, गजसुकुमार मुनि, इनकी कथा हमने कल सुनी थी। अवंती सुकुमार। अवंती सुकुमार भद्र श्रेष्ठी और भद्रा माता, उनके पुत्र अवंती सुकुमार थे, जिनका जन्म उज्जैनी नगरी के अंदर हुआ था। और माता पिता ने 32 स्त्रियों के साथ विवाह करवाया था। और एक बार आर्य सुहस्तेश्वरी उनकी यानशाला में अवंती सुकुमार के यानशाला में पधारे थे। और वो शय्यातर बने थे। और उस समय आर्य सुहस्तेश्वरी उनके साधु भगवंत के मुख से नलिनी गुल्म विमान, जो देवलोक के अंदर है, 12वें देवलोक के अंदर, वो नलिनी गुल्म अध्ययन का स्वाध्याय करते थे। और वो स्वाध्याय सुनते 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 अवंती सुकुमार को जाति स्मरण ज्ञान हुआ। और उन्होंने तुरंत तय किया कि मुझे भी फिर से दीक्षा लेनी है और उसी देवलोक के अंदर मुझे फिर से देव बनना है, भगवान की परमात्मा की भक्ति करनी है। और उनका शरीर बहुत ही कोमल था। उन्होंने दीक्षा तो ली, लेकिन बहुत लंबे समय तक चारित्र का पालन वो नहीं कर पाए। और शरीर के अंदर आसक्ति भी बहुत थी, क्योंकि तप करते थे। और अंत में उन्होंने स्मशान में जाके कौशक के अंदर खड़े रहे, कौशक ध्यान में रहे और योग साधना में लयलीन बन गए। और जंगल के कुछ हिंसक पशु हिंसक प्राणी वहां आके उनके शरीर पर जो सुगंध था, वो सुगंध वो लेने लगी, उनके शरीर को चाटने लगे और धीरे धीरे अपने दांतों से उनका शरीर भी खाने लगे। 3 प्रहर तक उन्होंने असह्य वेदना सहन की। और मेरु पर्वत जैसे अचलायमान
अड़क, निडर, ऐसे समता भाव में रहते हुए, कर्मों का क्षय करते हुए, चारित्र का पालन करते हुए उन्होंने देह का त्याग किया और फिर से नलिनी गुल्म विमान नाम के देवलोक के अंदर फिर से उत्पन्न हुए। इस तरह अवंती सुकुमार मुनि ने कुछ समय के लिए ही चारित्र का पालन किया और फिर से उसी देवलोक के अंदर देव बने। अभी देखो यहाँ पे ऐसा कोई नियाना नहीं था, लेकिन भावना तो ऐसे ही थी कि मैं फिर से उसी देवलोक के अंदर देव बनूं, राइट। लेकिन मोक्ष लक्ष्य उनका चारित्र का पालन था। और परमात्मा भक्ति दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना केंद्र में थी। उनका गोल वही था। इसलिए फिर से उसी देवलोक के अंदर, 12वें देवलोक के अंदर नलिनी गुल्म नाम का विमान, उसी देवलोक के अंदर फिर से वो देव बने। तो ऐसे अवंती सुकुमार का एक चरित्र है छोटा सा। धन्ना इलाई पुत्तो, धन्नो इलाई पुत्तो चिलाई पुत्तो ओ बाहुमणि। चलो आगे कौन बोलेंगे? धन्य कुमार का चरित्र। मैं 2 मिनट में आता हूँ। किसी को बोलना हो, किसी को कथा कथा सुनानी हो, है ना, तो वो सुना सकते हैं। इलाती पुत्र है आगे, चिलाती पुत्र है, बाहुमनी है। मैं 2 मिनट में आता हूँ। किसी को बोलना हो तो बोल सकते हैं। जी ये इतना डिटेल में नहीं पता गुरुजी। धन्य कुमार शालीभद्र जी के जीजाजी थे गुरुजी, वही है ना स्टोरी है? गुरुजी तो गए, गुरुजी गए। हाँ। अच्छा, यही धन्ना वाली है जो। नहीं है ना गुरुजी, है। अरे म्यूट करके यही गए, स्टोरी है। बोला ना मैंने एक 10 मिनट। लिंक भेजी है स्टडी ग्रुप में। स्टडी ग्रुप में मैंने वीडियो भेजा है। इसमें सब महासत्यों की स्टोरी बताई हुई है। इसमें हिमालय। मैंने एक लिंक भेजी है, फेसबुक पे बता रहा है सब। अच्छा, मैंने एक लिंक भेजी मैंने है स्टेटस में। मैंने महापुरुष की भेजी है, अजीत सब यूट्यूब चैनल की लाइन से। अच्छी है वो भी, शॉर्ट स्टोरी है, वो भी अच्छी है। चलो किसने ना, बुक भेजी में है? सब सब पढ़ते हैं, गुरुजी आते तब तक। गुरुजी ने बोला है ना। किसने भेजी है लिंक? मैंने मैंने भेजी भेजी है। है। माँ, मैंने महापुरुष की भेजी है। कौन हमको से ग्रुप में यूट्यूब में भेजी वगैरह है? चेक करना चाहिए, वहाँ पे स्टोरियाँ होती है बहुत सारी, गूगल में और सब जगह। ग्रुप में भेजी है, हाँ, स्टडी बहनों ग्रुप ने, में। मांगनी बहन ने भी भेजा है। वो जो गुरुजी कल जम्बू स्वामी का बोल रहे थे वो। तो कौन जो से ये ग्रुप में प्रातः भेजी स्मरणीय है? महापुरुष में गूगल लिंक में आया है, गूगल ड्राइव में। उसमें भी सारी स्टोरीज हैं ये, प्रातः स्मरणीय महापुरुष और सतियों की। जो गूगल ड्राइव भेजी है ना गुरुजी ने, उसमें भी है सारी। हाँ, यस। अच्छा, गुरुजी ने भी भेजा है क्या? मैंने नहीं देखा, चेक कर लूंगी। नहीं, वो गूगल ड्राइव में प्रातः स्मरणीय महापुरुष, 2 बुक्स हैं, प्रातः स्मरणीय महापुरुष और प्रातः स्मरणीय महासती हैं। वो रतन सेन जी की ही है। जी। बुक है ना वो तो? हाँ, बुक है। नहीं, मैंने भेजी है ना वो, शॉर्ट स्टोरी है, 15-20, आधा घंटे की। तो शॉर्ट फॉर्म में है, कौन से तो ग्रुप में? लोगों को सुनने में मजा आएगी। हाँ, और स्टडी ये ग्रुप ऐसे कौन से में। ग्रुप में? पंचपतिकों के अर्थ से एक बुक में सारी की सारी स्टोरी बड़े सर के अर्थ में दी है, सारी की सारी, जो एकदम शॉर्ट में है।
मैं तो वही खोलती हूँ रोज, गुरुजी पढ़ाते तो पास में थोड़ा सा समझ में आ जाता है। उषा जी आपने नहीं कौन से मुझे ग्रुप में ना, भेजी है? मैंने स्टडी में भेजी, स्टडी ग्रुप में। हाँ उन्होंने ओके भेजा है। ओके। अरे उसमें भाई देख लीजिए, अच्छी है। कोई स्टोरी सुना क्या दो बोल रहे हैं? अभी। हाँ वही तो चालू करो ना, हम बातें ना करके थोड़ा पढ़ दीदी लेते हैं। आप जी भी जी। बोल दो ना, एक आधी स्टोरी सुना दो, सब बातें कर रहे हैं। जी धन्य सारे कुमार, बोल दो। को हाँ। सुने और सब तैतीस से धन्य मैसेज। कुमार है। इनके पिता का नाम धनसार और माता का नाम शीलवती था। इन्होंने अपने बुद्धि बल से अक्षय लक्ष्मी उपार्जित की थी। कालांतर में अपनी 8 पत्नियों का त्याग करके अपने साले शालिभद्र के साथ दीक्षा ग्रहण की और उग्र तपस्या की। हाँ आ गया। अभी इसमें क्या हुआ था, एक बार जो स्टोरी जो बेसिकली पता है वो बोलती हूँ कि ये नहा रहे थे तो इनकी बीवी मतलब उनकी पत्नी उनको नहला रही थी तो उनकी आंखों से आंसू गिरे। तो आंसू उनके कंधों पे गिरे तो उन्होंने ऊपर देखा कि क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हो। तो बोले कि मेरा भाई एक एक बीवी का त्याग कर रहा है रोज का, क्योंकि 32 सालियां थी ना शालीभद्र की, तो फिर दीक्षा लेगा, इसके लिए मुझे रोना आ रहा है। तो बोले कि तेरा भाई तो मतलब बहुत कायर है कि एक एक छोड़, एक एक क्या छोड़ना। तो मतलब बीवी ने बोला बोलना इजी है, करना कठिन है, ये ले मैं भी छोड़ता हूँ। जहां तक मैंने सुनी है तो फिर उन्होंने एक साथ ऑटो रानी को छोड़ा था और जाके फिर अपने साले शालीपत्र जी को भी बोला कि चलो। और फिर दोनों गए और साथ में दीक्षा ली और फिर उग्र तपस्या की। फिर है इलाची पुत्र। ये श्रेष्ठी पुत्र होते हुए भी एक नट की पुत्री के मुंह में पड़ गए और उसके साथ विवाह करने के लिए नट की इच्छा अनुसार नट बने और अपनी अद्भुत कला से राजा को प्रसन्न करने के लिए एक बार वे वेनातक नगर में गए। वहां बांस और रस्सी पर चढ़कर अद्भुत खेल करने लगे, किंतु नट पुत्री को देखकर मोहित बना हुआ राजा प्रसन्न नहीं हुआ। मतलब राजा की भी नजर मतलब नट पुत्री को देखा। इतने में दूर एक मुनि को उन्होंने देखा, मतलब वो रस्सी पे चढ़ा हुआ था ना इलाची पुत्र। तो उसने देखा कि एक भवन में उन्हें एक रूपवती स्त्री भिक्षा दे रही थी, किंतु वे ऊंची दृष्टि करके भी उसको नहीं देख रहे थे। यह देखकर उसको वैराग्य प्राप्त हुआ और वैसी ही भावना करने से वह केवल ज्ञान भी प्राप्त हुआ उनको, इलाची पुत्र को। फिर है चिलाती पुत्र। चिलाती नाम की दासी के पुत्र थे ये पहले एक सेठ के यहाँ नौकरी करते थे, पर सेठ ने अपलक्षण देखकर, मतलब उसके बिहेवियर अच्छा नहीं था इत्यादि अपलक्षण देखकर उनको निकाल दिया। तब वे जंगल में जाकर चोरों को सरदार बने। इनको सेठ की सुषमा नामक पुत्री पर मोह था। इससे एक बार सेठ के घर डाका डाला और पुत्री को उठाकर ले गए। अन्य चोरों ने दूसरा धन माल लूटा। इतने में कोलाहल होने से राज्य के सिपाही भी आ पहुंचे। उनके साथ सेठ के 5 पुत्रों ने पीछा किया। तब अन्य चोर धनमाल मार्ग में छोड़कर भाग गए। सिपाही वह धन लेकर लौट आए, पर चिलाती ने सुषमा को नहीं छोड़ा और वह जंगल में चला गया। सेठ ने अपने पुत्रों के साथ उसका बराबर पीछा किया। जब समीप आ गए तो उनको देखकर चिलाती ने सुषमा का सिर काट दिया और धड़ वहीं पड़ा रहने दिया। सेठ उसको देखकर रुदन करता हुआ वापस लौट गया। चिल्लाते पुत्र को अब कुछ शांति मिली। धीरे धीरे वह जंगल में चलने लगा। वह एक मुनि को ध्यान में स्थित देखा। उन्होंने चिल्लाते पुत्र को 3 पद दिए, सम, विवेक, संवर, और आकाश मार्ग में चले गए। यानी कि वो चारण मुनि थे और शुभ चारण मुनि आकाश गाम में उठते हैं और शुभ ध्यान में मग्न हो गया। उस, उसका शरीर लहू से भरा हुआ था और मतलब उसको जब ये ज्ञान दिया ना वहां पे 3 पद देकर, और वो तो चले गए, परंतु चुरा चिलाती पुत्र एकदम स्थिर हो गया, शांत हो गया और वहीं पे शुभ ध्यान में मग्न हो गया। उसका शरीर लहू से भरा हुआ था। अंत लहू की गंध से चींटियां पहुंची और उसको काटने लगी, परंतु वह ध्यान से विचलित नहीं हुआ। 2.5 दिन में उसका शरीर छलनी जैसा हो गया, किंतु उसने सारे दुखों को संभा में सहन किया और मृत्यु मृत्यु के पश्चात स्वर्ग में गया। अब इससे आगे किसी और को पढ़ना है? गुरु जी आप बोलेंगे कुछ? फिर मैं बोलूँ आगे? कोई और पढ़ाना चाहेगा? किसी के पास है स्टोरी, कोई बोलेगा? पढ़ा दो जूली जी, आप ही पढ़ाओ। युग बाहु मुनि। पाटलिपुत्र नाम के नगर में विक्रम बाहु नाम का राजा था। उसकी मदन रेखा नाम की रानी थी। प्रौढ़ावस्था में उसके पुत्र हुआ, मतलब ज्यादा उम्र के बाद उनको पुत्र हुआ। उसका नाम युग बाहु रखा गया। इनको शारदा देवी तथा विद्याधरों की सहायता से अनेक विद्याएं प्राप्त हुई और अनंग सुंदरी नामक अत्यंत रूपवती रमणी के साथ इनका लग्न हुआ था।
तत्पश्चात ज्ञान पंचमी की विधि पूर्वक आराधना करके दीक्षा ली और उग्र तपस्या करके कर्मक्षय किया तथा केवल ज्ञान को प्राप्त किया। युगपाओ मुनि की स्टोरी। और वह आर्य महागिरी और आर्य सुहस्ती, ये दोनों श्री स्थूलभद्र जी के 10 पूर्वी शिष्य थे, यानी कि उनको भी 10 पूर्व का ज्ञान था। इस समय में जिन कल्प का विच्छेद था, यानी कि जिन धर्म की पूजा पाठ इत्यादि नहीं हो रहे थे उन दिनों में, तो भी आर्य महागिरी गच में रहकर जिन कल्प की तुलना करते थे और आर्य सुस्ती संघ का भार वहन करते थे। आर्य सुस्ती ने कालांतर में अवंतीपति संप्रति राजा को प्रतिबोध दिया और उस राजा ने जिन देवों के अनेक मंदिर बनाकर अनार्य देश में भी साधुओं के विहार करने की सरलता करके जैन धर्म की बहुत प्रभावना की थी। हाँ, और प्लीज सबको पता है संप्रति महाराजा ने कितने मंदिर वगैरह सब बनाए थे। उनका एक नियम था कि जब, और ये संप्रति राजा कौन थे, तो वही भिखारी का जीव, उसको खाने को नहीं मिल रहा था कहीं पर भी। तब भिक्षा मांगते मांगते उसने देखा कि मुझे तो कोई मांगता हो तो भी नहीं देता, और साधु भगवंत एक जगह गोश्री लेते, उसने देखा कि साधु भगवंत को वो जबरदस्ती दे रहे हैं, मतलब इतनी मनवार करा रहे। तो वो साधु के पीछे पीछे चलने लगा कि मुझे दो मुझे दो मुझे दो। तो साधु भगवंत बोले कि हम इसमें से नहीं दे सकते, आप हमारे गुरु के पास आइए। तो वो गुरु के पास गया। तो गुरु महाराज ने कहा हम ऐसे इसमें से पात्र में से खाना नहीं दे सकते, आपको इसके लिए दीक्षा लेनी पड़ेगी। तो उसने दीक्षा ली, और दीक्षा लेकर मतलब बहुत भूख लगी हुई थी और एकदम ऐसे खाना मिला तो वो खाता गया तो उसको उधर में मतलब पेट में पीड़ा हो गई और शुरू हो गए। तो पूरी रात उसकी सभी सेवा करने लगे। तब उसके बहुत भाव चढ़ गए। तो अरे हाँ, जो लोग मुझे दुत्कारते थे वही आज सेठ वगैरह सब मेरी सेवा कर रहे हैं। तो उसके उस वेश के ऊपर बहुत श्रद्धा भाव आ गए। तो उस पुष्ट भावों के कारण वह मरकर अगले भव में संप्रति राजा बना। और वह जब महल के झरोखे में बैठा था तो आर्य सुहस्ती सूर्य जी वहीं से गुजर रहे थे। तो उनको देखकर उसको जाति स्मरण ज्ञान हुआ और फिर उनको मिला और उनसे प्रतिबोधित होकर उन्होंने दीक्षा ली। नहीं, उनसे पीछा में उनसे प्रतिबोध होकर वो हर रोज प्रतिदिन एक भूमि का जब मंदिर का शिलान्यास होता था तभी वह नौकासी पाते थे। जब कोई भी सेवक आकर उनको सूचना देता था कि हाँ यहाँ पे भूमि का शिलान्यास हो गया, प्रतिदिन एक शिलान्यास होता था मंदिर के लिए। और इस तरह से गुरुजी उन्होंने आगे बहुत जैन प्रभावना की वो थी। भिखारी का नाम द्रुमुक भिखारी था। हाँ, द्रुमक भिखारी, राइट। जैन शासन का प्रभाव इनके समय में अत्यंत विस्तार से प्राप्त हुआ था। वो सभी को पता कि संप्रति राजा ने बहुत बहुत ज्यादा किया था, मतलब अनार्य देश में वगैरह भी जा सके, साधु साध्वी वगैरह सब उनके लिए मतलब बहुत कुछ किया था उन्होंने। ये द्रुमक गुरुजी आर्य, भिखारी तो उपनीति कथा में आता हाँ है ना, वही था जी क्या? 1.25 करोड़ प्रतिमाएं और वो जी, ये कथाओं मंदिर। में भी आता है। प्रणाम गुरु जी। आर्य सुस्ती तक आर्य रक्षित होने। गुरु जी तो माइक म्यूट करके रखे हैं, शायद बिजी है। तो आगे बढ़ती हूँ। अरे, आर्य रक्षित सूरी जी, आपके ये पास विद्वान ब्राह्मण थे। जब वे अध्ययन करके वापस लौटे तब बहुत बड़ा उत्सव हुआ, पर जैन धर्म का पालन करने वाली माता इस अध्ययन से प्रसन्न नहीं हुई। ये था कि मतलब जब आर्य रक्षित सूरी जी अपना स्टडी कंप्लीट करके आए ना, तो बहुत मतलब राजा बहुत ज्यादा पढ़ा था ना उन्होंने। तो सभी राजा वगैरह सभी उसका बहुमान वगैरह सब कर रहे थे। उससे चारों तरफ दृष्टि दौड़ाई कि वरघोड़े में सभी है सभी है, परंतु मेरी माता नहीं है कहीं पे भी। तो फिर उन्होंने माता से पूछा कि क्या हुआ, आप सभी इतने प्रसन्न है, सभी मुझे इतना कह रहे हो, आप बिल्कुल प्रसन्न नहीं हो। तो माँ ने कहा तूने दृष्टिवाद पढ़ा? वह नहीं पढ़ा। तो कोई मतलब कि माँ बहुत जैन धर्म की अनुयायी थी, उस कारण माँ के लिए वो दृष्टिवाद पढ़ने के लिए गए। पर जैन धर्म का पालन करने वाली माता इस अध्ययन से प्रसन्न नहीं हुई। उसने कहा दृष्टिवाद के अतिरिक्त अन्य हिंसा प्रतिपादक शास्त्र नरक में ले जाने वाले हैं। माता के ऐसे वचन सुनकर आर्य रक्षित तोसिल पुत्र आचार्य के पास गए। यानी आर्य रक्षित सूर्य जी कहाँ पे गए? तोसिल पुत्र आचार्य के पास गए और उक्त अध्ययन की योग्यता प्राप्त करने के लिए जैन दीक्षा ग्रहण की। माता के कहने पर, माता के लिए कि हाँ मेरी माँ प्रसन्न हो, उसके लिए उन्होंने दृष्टिवाद पढ़ने के लिए गए और दृष्टिवाद पढ़ने के लिए उन्होंने जैन दीक्षा भी ग्रहण की। और गुरु के समीप जितना दृष्टिवाद था वह सब पढ़ लिया। फिर वज्र स्वामी के पास गए और नव पूर्व का अभ्यास किया। कुछ काल पश्चात माता पिता आदि सारे कुटुंब को प्रतिबोधित कर दीक्षा दी और जैन श्रुति ज्ञान के द्रव्यानुयोग, गणितानुयोग, चरण करणानुयोग और धर्म कथानुयोग, ऐसे 4 विभाग इनके द्वारा संकलित हुए हैं। ये चारों हमारे आगम के 4 पाठ है।
आगम को कितने भागों में बांटा गया? तो 4 भागों में बांटा गया। द्रव्यानुयोग, गणितानुयोग, चरण करणानुयोग और धर्म कथानुयोग। मीना जी का क्या प्रश्न है? अच्छा, मैं माता बोल का रही नाम क्या थी था? अभी जो किनकी हेलो। माता का नाम? आर्य रक्षित सूर्य जी की माता का नाम? दे भाई, बुक में तो नहीं दिया है, किसी को पता हो तो बता दे। हेलो। हाँ हाँ, जी, हाँ मुझे जी। एक्चुअली उनके माता का नाम अभी याद नहीं है। स्टोरी याद है थोड़ी थोड़ी, और थोड़ी बुक में पढ़ी, परंतु बुक में भी नाम नहीं दिया हुआ है। उनकी माता का नाम अच्छा। याद नहीं आ रहा। गुरुजी आए थे तो गुरुजी को मुझे तो नहीं ध्यान। हाँ हाँ। पहले आज ही ध्यान था, अभी पहले 7 बहुत घंटे स्टोरियां पहले पढ़ते थे तो गदर सब याद रहता था, अब नहीं है। ऐसा ही जूली है। जी, आज ही किसी में आज ही होगा, गदर किसी न किसी में से होगा, मैं ढूंढ के आपको बोलती हूँ। जी जी। जूली जी। जूली जी। जूली जी रुद्र आपके सोमा। पास हेलो। हेलो, बोलो। हेलो। हेलो जूली बेन। हाँ, जी। रुद्र सोमा। ही 7 घंटे पहले विमल सागर महाराज साहब ने संप्रति महाराज के ऊपर व्याख्यान दिया है। सुनते अच्छा, आज सुनते का, आंखों में ओके। पानी आ जाएगी। बिल्कुल सही आज ही है, बता रही हैं। आज ही मैंने सुना अभी दोपहर में। अच्छा, इस इतना बार ऐसा अच्छे है कि संप्रति मतलब विमल महाराज। सागर सूर्य जी के सारे व्याख्यान मेरे पेंडिंग चल रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ भी सातवीं मास का इस बार चौमास है, तो मैं उनको ग्रहण कर रही हूँ। उनके सारे पेंडिंग चल रहे हैं मेरे मोबाइल में, रोज के रोज आते जा रहे नहीं, नोटिफिकेशन मैं गुरु जी के। रत्न सुंदर महाराज साहब का सुनती हूँ। रत्न अच्छा, सुंदर तो महाराज आज का साहब ने सुन धर्म लूंगी। आज आया संप्रति राजा धर्म के ऊपर बिंदु ही ग्रंथ। आया है। हाँ, आज उनके ऊपर आया तो है फिर सात क्या घंटे नाम था? पहले आपने ही। सुना होगा ना, क्या नाम था? हाँ, रुद्र गदर सोमा। से लाइव प्रवचन विमल सागर सूरी सर जी महाराज साहब। रुद्र रुद्र सोमा गदर है से। जूली बेन। अच्छा, आपको पता जूली है बेन। तो मुझे नहीं याद। हाँ, सच्ची में नहीं याद बिल्कुल भी, और मैं गलत बोल दूं तो डर लगता है। जूली बेन। कंफर्म आप नहीं। सब मैं अभी अरे एक लिंक आप भेजती आप हूँ ग्रुप में, स्टडी ग्रुप में, हम्म, संप्रति आप महाराज सबको एक की। विशेष बात बताऊं मैं। हाँ, बोलिए हम्म। ना। एक्चुअल में हमें जहाँ रहती हूँ ना, उससे 52 किलोमीटर दूर है मंदसौर नगर, जिसको दशपुर नगर बोला जाता था पहले। वहां के जी। हैं ये। और अभी वहां पर अच्छा। उन्हीं का एक मंदिर बना है पूरा, और उसमें अरे वाह, पूरी उनकी स्टोरी वगैरह सब बनी है। अरे वाह, बहुत बहुत अनुमोदन। हाँ, आर्य रक्षित सूर्य जी महाराज साहब की, वो वहीं के थे ना, एक्चुअली दशपुर नगर में के। सही मायने में देखो ना, तो ये जो एमपी हाँ था ना, पूरा बिहार बिहार, वहां पे हाँ। बहुत ही ज्यादा मतलब मतलब ये था उज्जैन सब कुछ। उज्जैन हम्म। हमारे यहाँ से बहुत पास है। धार बहुत पास है, है ना। ये कल्याण मंदिर की रचना हुई, भक्तामर स्तोत्र की रचना हुई। और ये सब दशपुर नगर काफी भी है। हमसे बहुत पास है। ये हाँ, आगे मालवा रक्षित में ही महाराज है साहब सारा। है ना, अचल गज के हाँ हैं। अचल गज के हैं हाँ। उन्होंने। व्याख्यान की पाठ पे ध्यान करते करते उनको समझ में आया कि पालीताना में वो चंदरवा है ना, वो जल रहा है। आर्य रक्षित महाराज साहब ने ये देखा था। अचल हाँ, गज पर के में वो यूनिवर्सिटी से उनका ज्वाइन है। जन्म यहाँ यहीं हुआ था, दशपुर नगर में ही रहते थे वो। अच्छा। उनका जन्म यहीं हुआ था। बहुत बढ़िया। देखो ये कितनी बातें पता चलती है स्टोरी वाइज। अचल गज के लोग तो बहुत इनके लिए करते हैं, बाप रे। इनके हाथ के नीचे अच्छा, गुरुसागर चार महाराज चालीस हो गया साहब। गुरुजी है। अच्छा, अभी आप कौन से महाराज साहब के व्याख्यान के बारे में बात कर रहे थे? विमल सागर सूजी विमल का सागर। बोल रहे थे वो विमल तो। सागर में भेजती हूँ आज अभी। संप्रति राजा पे मतलब हाँ, स्टोरी थी लिंक वहां पे। लिंक मैं भेजो भेजती ना। हूँ लिंक। हाँ, भेजती हाँ, हूँ भेजिए, भेजती हूँ। स्टडी में भेजिए। हाँ। आप विमल सागर सूरी जी के ग्रुप में ही जुड़ जाओ ना, उनके कितने लिंक आते, तो आप परमानेंट फिर आपको सारे मुंह पे आते हैं। मैं ज्वाइंट हूँ, मैं उसमें हूँ, रत्न हाँ, सुंदर महाराज साहब की इसमें हूँ। यशोभद्र महाराज साहब, यशो विजय जी महाराज साहब के ग्रुप में भी हूँ। जब जो टाइम मिला वो सुन लेती हूँ साथ में। बहुत बढ़िया। हम्म। अच्छा, रोज के व्याख्यान आते हैं फिर? नहीं, ऐसे व्याख्या नहीं, उनके हम्म। सब जितनी भी होती है ना अपडेट्स, वो सारे आते हैं कि मतलब कल कौन सा अच्छा अच्छा। व्याख्यान है, और कहाँ पे रोज उनका का लाइव विचरण भी है, आते हैं। कहाँ पे उनका रोज का विचरण लाइव है, भी कौन आता सा है ना। टॉपिक। पद्मा बोधी महाराज साहब का अच्छा, व्याख्यान सुनो। अरे अरे अरे, दिमाग काम नहीं करता है। भेजो ना, क्या लिंक बोलते भेजो ना। हैं पद्मा आज बोधी का, महाराज हाँ साहब। आज का नहीं आएगा। हाँ, आज का नहीं आएगा। यूट्यूब की लिंक आपको भेज देती हूँ, आपको कल का मिलेगा। आज का कल तक आ जाएगा। आज का नहीं हाँ मिलता हाँ, अभी। कोई बात नहीं। आज का चालू हम तो भेजते करें। हैं। आपको आज मैं का हम कल का लिंक भेजते हैं। हाँ भेज हाँ, रही हूँ। कल का लिंक भेज रही हूँ, किस में भेजूं? स्टडी वो में जो भेजिए स्टडी ना। ग्रुप पे। अच्छा, स्टडी में हो, ओके, स्टडी में भेज देती हूँ। हाँ 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 अभी मैंने भेज दिया स्टडी ग्रुप में। हाँ हाँ हाँ। भारत से और मैं तो वहीं पे मनहजीनानम, जाऊँ। मन, किसी को मनहजीनानम के ग्रंथ के बारे में पता है?
मनोजिनानम तो सुनो। हाँ देखो, मनोजिनानम है ना, मालूम है। धर्म रत्न प्रकरण मालूम है। ग्रंथ है। सुनो, धर्म रत्न प्रकरण ग्रंथ है, उसमें ये मनोजिनानम जी जो 21 सावक के गुण है ना, उसकी पूरी हाँ डिटेल आती एक्सेस है। कर सकते हैं। एक्चुअली में हमारे यहाँ पे भी सब व्याख्यान उसी पे चल रहे हैं, इसीलिए मैं मिस नहीं कर रही हूँ। और सच बोलूं तो वहीं पे मैंने ध्यान से भी ये ध्यान दिया कि मतलब वो टोटल 45 आगम हमारे 4 भाग में से बांटे। यहाँ पे भी अपन ने हमने पढ़ा है कि वहां पे भी ये बात आई, तो उसमें से अभी हमारे दो लिए ले रहे हैं। एक तो आगम में से ले रहे हैं 7वां अंग, 11 अंग में से 7वां अंग जो है ना, उपासक उपासक दशांग, हाँ उपास तो हाँ उसमें उपासना दशा। 10 सावक जो है, आनंद और इत्यादि, हाँ हाँ शतक हाँ वगैरह, हाँ उन सब काम इत्यादि, उन हाँ। सब का आएगा अच्छा विवरण स्टोरी वाइज। और एक है धर्म रत्न प्रकरण, जिसमें मार्गानुसारी के जो 21 गुण है, तो उसका पूरा हाँ डिटेल हाँ। मन नजीनाम की सारी डिटेल होती अच्छा अच्छा। है। तो आज गुरु जी ने एक चीज पढ़ाई हमको नई, कि उन्होंने मतलब ये जो 11 अंक है ना, मतलब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ही बताते हैं। तो ऐसे बताया कि जैसे पहला अंग है आचार अंग, तो उसमें उनकी टीका शिलंगाचार्य जी ने लिखी, और उसको उसमें क्या है, तो संयम जीवन के आचार है। संयम जीवन के बारे में मतलब उनको क्या आचरण करना है, वो टोटल आचार अंग में है। फिर सूत्र पुत्रांग में इन क्रियाओं का और अक्रियाओं का जो खंडन वगैरह करते हैं ना लोग, मतलब ये ऐसा क्यों, वो ऐसा क्यों, यहाँ पे ये क्यों, इस तरह की सारी बातों का डिटेल सूत्र प्रथांग में है। फिर ठाणांग सूत्र में, स्थानांग सूत्र में नव तत्व का निरूपण है। और समवायांग, उसमें नंबर 1 संख्या से लेकर करोड़ संख्या तक आप क्या बना सकते, क्या क्या है उसका ऐसे विवेचन है। जैसे एक जीव, दो मतलब त्रस्तावर, हम ऐसे कैसे बोलते हैं, संसार के दो भेद, ऐसे उस टाइप का, मतलब 1 to, जैसे 10 क्या है तो यति धर्म है, ऐसे हम बोलते हैं ना सारे, वैसे 1 से लेकर करोड़ तक है। बस यहाँ तक बताया गुरु जी ने, इससे आगे भी बताना शादी मासा को। गुरु जी हम लीव करें क्या, 4:45 4:45 बज रहे। हाँ, लीव करते हैं ना, 4:45 हो गए हैं। हाँ वही, गुरुजी शायद बिजी होंगे गुरु जी कहीं। का हाँ वही बिजी हो गई। ये एक आध मिनट में ऐसे भी बंद हो जाएगी क्लास। नहीं ये वो वाली होगी, अच्छा ये भी वो वाली होगी ना, हाँ बराबर, आजकल दूसरी लिंक है, बराबर, 40 मिनट कोकना भी होगी। हाँ, ऑटोमेटिक हो जाएगी 1-2 मिनट में। उदयन राजश्री, अच्छा तो छोड़ो, कल से उदयन राजश्री वगैरह करते हैं, मना कर सकती हूँ। ऐसे पंचपतिकम बुक नहीं है क्या सबके पास, उसमें सारी शॉर्ट स्टोरियां होती है ना, स अर्थ वाली पंचपतिकम सूत्र बुक। सबके पास है। ये हाँ ऑलमोस्ट सबके घर में होती है, ऑलमोस्ट सबके, कोई घर ऐसा नहीं होगा मुझे लगता है कि जहाँ पे ये पंचपति से इतनी होगी। तो उसके अंदर है भरे सर के अंदर, आप लोग चेक कीजिए, बहुत मोटी होती है ना वो, उस पे चेक करो, उसमें सारी शॉर्ट शॉर्ट जी स्टोरियां है। अरे और गुरु जी की, गुरु जी आ गए। जी, कहाँ तक कथा की आपने? गुरु जी आर्य रक्षित सुविचार जी तक। अरे रक्षेश्वरी सर जी, ओके ओके ठीक है। अब ये ना थोड़ा संस्कृत पाठशाला में काम चालू है, तो कभी कभी मुझे जाना पड़ता है ना, ठीक है। चलो, जी गुरु जी। अपने आर्य रक्षेश्वरी सर जी तक दिखा है ना? ओके जी ठीक है। गुरु जी। आर्य गुरु जी सर जी, हाँ बोलो। आर्य रक्षित सुविचार जी माता का नाम रुद्र आर्य सोमा था में क्या, जो किसी ने बताया। एक ब्राह्मण थे, सोमदेव नाम के उनके पिता थे, और रुद्र सोमा उनकी माता का नाम था। जी हाँ, किन्हीं ने बताया, याद नहीं आ रहा था मुझे जी। 4 वेद पढ़ के आए थे। 14 विद्या भी पढ़ के आए थे। सब में पारंगत थे। लेकिन राजा ने, प्रजा ने, सबने सत्कार किया, लेकिन माता ने नहीं किया। क्यों नहीं किया? माता ने कहा, ये तो सब मिथ्या ज्ञान है, इससे क्या तेरा भला होगा? आत्मा का भला करना हो, सदगति को प्राप्त करना हो, तो मुष्टिघात। 12 अंग है, वो आप पढ़ के आओ। तो मैं तो क्या, पूरा जगत और इंद्र महाराज भी आपकी प्रशंसा करेंगे। हम्म, सब आपकी प्रशंसा करेंगे। तब माता के एक वचन से प्रभावित होके उन्होंने दीक्षा ली, क्योंकि अंग तो ऐसे नहीं पढ़े जाते। हम्म, इसलिए उन्होंने दीक्षा ली। और
एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 अंक की उन्होंने पढ़ाई भी, 12वां अंक था ही नहीं, सब लुप्त हुआ था। चौथ पूर्व भी उस समय नहीं थे। वज्र स्वामी थे तब नव पूर्व का अभ्यास करते थे।